गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज रेड ट्रैप का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। यहाँ तक हो गया था कि पेडलर ने अपने कारखाने में शरण ली। उसको एक कारखाना मिल गया लोहे का, वहाँ रात बिताने के लिए आया था। संयोग से उसी रात को कारखाने का मालिक कारखाने का निरीक्षण करने के लिए आ गया। पेडलर की शक्ल थोड़ी बहुत शायद उस कारखाने के मालिक के दोस्त से मिल रही थी, कैप्टन वॉन स्थले से, और उसको गलती से अपना मित्र समझ लेता है। आयरन मास्टर की दुविधा या भ्रम को पेडलर ने दूर नहीं किया, ये सोचकर कि कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन जब आयरन मास्टर बोलता है कि आप घर चलो, तो वो घर जाने से मना कर देता है। उसके आगे देखते हैं। जब वो मना कर देता है तो वो बोलता है किससे? वो जो लोहार है ना, मुख्य लोहार, देखिए लिखा मास्टर ब्लैकस्मिथ, और उस मास्टर ब्लैकस्मिथ से बोलता है। जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम सटजर्न स्टर्म है, ये देखिए एस कैपिटल है, ध्यान से देखना, सटजर्न स्टर्म, देखिए ST सट जर्न स्टर्म जो है उस लोहार का नाम है। उसको बोलता है, क्या बोलता है? इट लुक्स, ऐसा लगता है, द कैप्टन वोन स्थले परफर्ड, ये कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वोन स्थले परफर, यानी उन्होंने प्राथमिकता दे दी है, टू स्टे, रुकने की, विद यू, आपके साथ, टू नाइट, रात को। किसको कहा? सटजर्न स्टॉर्म को कहा। ही सेड टू द ब्लैक मास्टर स्मिथ, जो मुख्य लोहार जो है उसको ये बात कही। ये मुख्य लोहार का नाम है। एंड टर्न ऑन हिज हिल, हिल का अर्थ होता है एडी, और अपनी एडी के बल पे ही वो घूम गया। बट, लेकिन, ही लाफ टू हिमसेल्फ, वो एडी के बल घूमा, परंतु जाते जाते वो क्या कर रहा है? अपने आप हंस रहा है। हिमसेल्फ अपने आप, लाफ करते हंसना। एज ही वेंट अवे, जाते समय पेडलर को लगा कि पीछा छूट गया, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोहार ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका मालिक इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं। आगे वही लिखा, ध्यान से देखना। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार है, हु न्यू हिम, जो अपने मालिक को, ये हिम है ना, आयरन मास्टर के लिए आया है, जो अपने आयरन मास्टर को जानता था, अंडरस्टूड, समझता था वेरी वेल, बहुत अच्छे से। उसको क्या पता था? डेट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि ये आयरन मास्टर के आखिरी शब्द नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो चला गया दोबारा नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ जरूर करेगा। ये बात मुख्य लोहार जानता है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, उस बात को, जब वो चला गया ना, उस बात को हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से अधिक समय नहीं हुआ था, यानी 25 मिनट हुई थी। क्या हुआ? बिफोर दे हियर्ड, 25-30 मिनट से बिफोर करते पहले ही, दे करते उन्होंने, हियर्ड सुना, द साउंड, आवाज, ऑफ कैरेज का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी। उस समय यही चलती थी, बलेरो नहीं होती थी। व्हील्स, पहियों की, आउटसाइड द फौज, कारखाने के बाहर। और कौन आया है? आयरन मास्टर कारखाने के मालिक ने अपनी बेटी को भेजा है। बहुत समझदार है, बहुत चतुर है, और उसके अंदर एक कला भी है कि वो किसी को भी परसेप्शस कर सकती, यानी समझा सकती, राजी कर सकती। देखना। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और अंदर एक नया मेहमान आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, कारखाने का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेज दिया। अपेरेंटली, बात स्पष्ट थी, होपिंग, इस आशा के साथ, डेट की, शी वुड हैव बेटर, कि उसके पास है, बेटर का अर्थ है अच्छी, पावर, शक्ति, और परसुएशन का अर्थ अभी मैंने बताया, मनाना, राजी करना। क्योंकि आयरन मास्टर को ऐसा लगता था कि उसकी बेटी के अंदर किसी व्यक्ति को मनाने समझाने की कला, कौशल, स्किल ज़्यादा है। देन ही हिमसेल्फ, खुद से,
यानी अपनी बेटी को परसुएशन के मामले में वो श्रेष्ठ मानता है। सी एंटर्ड, और वो साबित भी कर देगी इस बात को, उसने अंदर प्रवेश किया। फॉलो, उसके पीछे पीछे कौन है? बाई ए वैलेट। ध्यान से देखना, स्पेलिंग VALET है ये। वो एक वैलेट होता है ना, वो स्पेलिंग होती है WALLET, जिसका अर्थ होता है पर्स। ये वैलेट है, इसका अर्थ होता है जी नौकर। उसके पीछे पीछे नौकर था। कैरिंग, जिसने ले रखा था। ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, उसके पीछे पीछे एक नौकर था और जिसने अपनी भुजा पे, आम का अर्थ है भुजा पे, एक फर कोट ले रखा था। ये फर जो है ना, ये सुअर के बहुत ही कोमल जो बाल होते हैं या उसकी खाल होती है, उससे बना हुआ कोट होता है, उसको फर कोट कहा जाता है। काफ़ी गर्म होता है क्योंकि ठंड में ऐसे कोट पहनते हैं लोग बाग। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी लेकिन सुंदर भी थी। बट, लेकिन सीम्ड, दिखाई देती थी। मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, देखिए जी, मोडेस्ट का अर्थ होता है शालीन, क्वाइट का अर्थ होता है थोड़ी बहुत, संकोची का अर्थ होता है जी शाई। थोड़ी बहुत संकोची भी थी और शालीन भी थी। सुंदर बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा सुंदर होना किसी व्यक्ति की अच्छाई का पैमाना नहीं है, या बहुत ज़्यादा गोरा होना उसकी अच्छाई का पैमाना नहीं है, गुणवत्ता की पहचान नहीं है, ऐसा उसके बारे में बताया गया। इन द फौज, कारखाने में, एवरीथिंग, सब कुछ, वॉज जस्ट, वैसे ही था, एज इट हैड बीन अर्लियर, जैसे कि पहले था, इन द इवनिंग, उस शाम को। अब ये दोबारा बताएगा कि भाई क्या था पहले, देखना। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, ये मीनिंग पहले मैंने लिख दिया था, इसमें अब आया है। अप्रेंटिस का अर्थ होता है चेला। 10वीं क्लास का पार्ट थिंक टैंक, उसमें नूडल उसका चेला है, कि मुख्य लोहार और उसका चेला। स्टिल, अब भी, सेट, बैठे थे, ऑन देयर बेंच, अपने बेंच पे, एंड द आयरन एंड चारकोल, और आयरन यानी लोहा, चारकोल यानी कोयला, स्टिल, अब भी, ग्लो करते, धधक रहा था, इन द फर्नेस, भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और अब तक उस अजनबी ने, अजनबी कौन है? पेडलर, उसने स्ट्रेच करते फैला लिया था, हिमसेल्फ, अपने आप को, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पे, यानी वो लेट गया। एंड ले, वो लेटा हुआ है, विद ए पीस, एक टुकड़ा, और पिग आयरन करता है कच्चा लोहा, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे वहीं लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा है, उसको क्या बना लिया? पिलो बना लिया, तकिया बना लिया। एंड हिज हेड, और उसकी जो टोपी थी, हैट, पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और टोपी को अपनी आंखों तक खींच लिया, यानी ताकि उसको नींद आ जाए। एज सून एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, कोट का अर्थ होता है नजर पड़ना, साइट दृश्य, जैसे उसने उसको देखा लड़की ने, सी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, हैट करता है टोपी, लिफ्ट करता है हटाना, और पास जाते ही उस टोपी को हटा दिया। द मैन वॉज इविडेंटली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे क्या हो गया? यूज टू, उसको आदत थी, स्लीपिंग, सोने की, विद वन आई ओपन, इसका अर्थ होता है चौकन्ना होकर सोना। इसका अर्थ ये नहीं कि आंख खोल कर, एक आंख खोल के सोना, हम सब जानते हैं एक आंख खोल के सोने वाला पक्षी वो सारस की कैटेगरी में आता है, वो तो ये है नहीं। इसको आदत थी चौकन्ना रह के सोने की। आगे देखिए, क्योंकि वो चोरी वगैरह करता ही था, हम सब जानते हैं। टोपी हटाते ही जंप्ड अप एब्रप्टली, और टोपी हटाते ही एब्रप्टली का अर्थ होता अचानक, जंप्ड का अर्थ उछल गया। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड भयभीत, क्वाइट का अर्थ होता ठीक था, और ऐसा लग रहा था कि अत्यधिक डर गया वो। क्या वजह थी? क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी। लड़की बहुत समझदार है। सेड द यंग गर्ल, जवान लड़की ने तुरंत कहा, माई नेम इज एंडला विल्मनसन, कि मेरा नाम एंडला विल्मनसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड, और उन्हें कहा, डैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर, कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फौज, कारखाने में, टू नाइट, रात को। एंड आई आस्क परमिशन, लेकिन तब मैंने अपने पिताजी से अनुमति मांगी, टू कम, कि मैं यहाँ आऊँगी।
एंड ब्रिंग यू, और आपको ले जाऊंगी होम टू अस, हमारे साथ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कि कैप्टन मुझे बहुत दुख है, खेद है, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा इतना खराब समय चल रहा है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। सी लुक्ड एट हिम, और ये बात कहते हुए उसने उस अजनबी की तरफ देखा। किस प्रकार देखा? कंपेशेंटली का अर्थ होता है सहानुभूति पूर्वक। क्या होता है जी? सहानुभूति पूर्वक। और एक वर्ड और आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन, इसका अर्थ होता है मुआवजा देना, किसी की मदद करना, यह होता है जी कंपनसेशन। ठीक है जी, आगे देखिए। विद हर हैवी आईज, अपनी मोटी मोटी गोल मटोल जो आँखें हैं उससे, एंड देन सी नोटिस, और तुरंत लड़की एंडला विल्मनसन ने इस बात को नोटिस किया, देखा, भांप लिया। क्या? डेट द मैन वॉज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ है। आइदर सी हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, और या फिर वो जेल से एस्केप करता बच के भागा है। या तो बोलो इसने कुछ चुराया है, और या ये बच के भागा है। ये बात एंडला विल्मनसन ने भांप ली। चतुर है वो, स्मार्ट है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और अपनी बात, ये बताया था ना कि माय नेम इज एंडला विल्मनसन, और मेरे पिता से मैंने अनुमति ली। वो जब उसने देखा कि ये व्यक्ति तो डरा हुआ है, शायद इसने चोरी की या कहीं से भागा है, तो तुरंत क्या कहा देखिए, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन आप आश्वस्त हो सकते हैं, that you will be allowed to leave us, कि आपको अनुमति दी जाएगी हमें छोड़ने की, just as freely as you came, कि आपको हमारे पास से उतने ही स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति दी जाएगी जितने तरीके से आप आए हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं, आप डरो मत, ऐसा मत सोचो कि हम आपको बांध के रखेंगे। ना 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 ना, आप आओ, कल क्रिसमस है, कल रुको, फिर चले जाना। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। ये आ गया क्रिसमस संध्या की। कैसी संध्या? क्रिसमस की पूर्व संध्या जो है, क्योंकि कल क्रिसमस है ही, उस पे हमारे साथ रुको, और प्लीज का अर्थ कृपया करो हमारे ऊपर। सी सेड दिस, और उसने ये बात कही इन सच ए फ्रेंडली मैनर, बहुत ही मित्रतापूर्वक ढंग से। मैनर का अर्थ है ढंग, तरीका। फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक ढंग से उसने बात की। मतलब बात रखने का अपना एक तरीका होता है, उसने बड़े सही सलीके से अपनी बात को रखा। डेट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। देखिए, रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला, पेडलर घुमक्कड़, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना जी, स्पेलिंग है PEDDLER। मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास होना, फेल्ट महसूस करना, हर एंडला में। उसने बात इस प्रकार से की कि उसको उसकी बातों में विश्वास हो गया। बोला जी ठीक है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी that you would bother with me yourself, miss। और उसने क्या कहा? It would never have occurred to me, कि ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। that की you would bother, bother का अर्थ है परेशान होना, with me yourself, miss, कि मैंने ये नहीं सोचा था कि आपको मेरे लिए स्वयं परेशान होना पड़ेगा, यानी आपको मेरे लिए यहाँ चलकर आना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे पता होता तो मैं पहले पिताजी जो आपके थे उसके साथ ही चल पड़ता। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, और इसके साथ ही वो क्या बोल दिया कि मैं आपके साथ एट वंस यानी अभी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और इसके साथ ही उसने वो फर का जो कोट है, मैंने बताया अभी गर्म कोट होता है ऊन कुछ का, वो उसने पहन लिया। विच, जो कि द वैलेट नौकर ने हैंडेड थमाया था, हिम उसे, विद ए डीप बो, डीप का अर्थ होता है बहुत नीचे, लो का अर्थ होता है झुकते हुए, क्योंकि वो उसको नौकर है और
भाई अपने मालिक के मेहमान को वो भी मेहमान समझता है, मालिक के बराबर समझता है, इसलिए उसके सामने झुकता है और झुककर उसको वो कोट जो है वो थमा दिया। किसको थमा दिया? पेडलर को थमा दिया कि श्रीमान ये आप है जो है वो कोट लीजिए। उसके आगे देखिए, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और कोट उसने डाल दिया किसके ऊपर? उसके जो फटे पुराने जो कपड़े थे उसके ऊपर वो कोट उसने डाल दिया। एंड फॉलोड, और पीछे पीछे चलने लगा। द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस युवती के पीछे पीछे बाहर जो कैरेज घोड़ा गाड़ी खड़ी है उसकी तरफ चल पड़ा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज ए ग्लैंस। देखिए, एस्टोनिश का अर्थ होता है जी आश्चर्यचकित, ब्लैकस्मिथ्स का अर्थ होता है जी वो दोनों लोहार। उसने आश्चर्यचकित लोहारों की तरफ नजर डालने की भी कृपा नहीं की। ग्रांटिंग का अर्थ होता है जी कृपा करना। यह आता ना अपने काइंडली, कृपा, ग्रांट मी टू डे, कि कृपा करें आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की, ऐसे आता है। तो उसने जो ब्लैकस्मिथ्स जो है प्लूरल लिखा, ध्यान से देखना, दोनों लोहारों की तरफ एक नजर भी नहीं मारी, और दोनों लोहार आश्चर्यचकित, ये घुमक्कड़, इसमें क्या खास बात है? पहले पिताजी या बेटी आ रही लेने के लिए, इन्होंने उससे बात ही नहीं की थी घमंड में, देखो। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर्स हाउस, राइडिंग होता है सवार होके जाना, ये एक वर्ब होती है जी, राइड, रोड और रिडन। जब वह सवार होके जा रहा था मैनर यानी सामंत के घर, उस भले व्यक्ति के घर, ही हैड इविल फॉर ब्रूटिंग। देखिए, इविल का अर्थ होता है जी बुरी, कि जब वो उस तरफ जा रहा था तो उसी समय उसके दिमाग में, किसके? पेडलर के, उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। बहुत ही, फोर ब्रूडिंग का अर्थ होता है जी आभास होना, पहले से किसी चीज का आभास होना, और इविल का अर्थ होता है अनिष्ट, बुरा। वाई द डिविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, और अचानक अपने आप को कोस रहा है कि वाई, क्यों मैंने आई टेक ले लिया उस इंसान का पैसा, मैंने चुराया ही क्यों? पहले जंगल में फंसा था, फिर कारखाने में, और अब खुद जेल में, उसके घर जा रहा हूँ सामंत। और याद है उसने कहा था कि सामंत के घर जाने का मतलब है कि आप अपने आप को शेर की गुफा में धकेल रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं जाल में बैठ गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वोज था क्रिसमस, वो मैंने बता दिया था कि 25 दिसंबर है अगले दिन, ईव यानी संध्या। एंड व्हेन देयर ओन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और अगली सुबह वो क्या कह रहा है कि जब मालिक डाइनिंग रूम यानी अगली सुबह जब वो भोजन के लिए आया, नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम रहता है उनका, जहाँ डाइन करते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए जो सुबह होता है। ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो आयरन मास्टर, प्रोबेबली का अर्थ संभव होता है, अपने पुराने साथी के बारे में सोचकर संतुष्ट था। रेजिमेंटल सेना का, कॉमरेड साथी, ओल्ड पुराना, सेटिस्फैक्शन संतुष्ट, थॉट का अर्थ विचार, प्रोबेबली संभव होता है। उसके बारे में सोचकर वो फैक्ट्री का मालिक संतुष्ट था। हुम, कि जिससे, किससे? अपने साथी से। ही हैड रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का अर्थ होता है संयोग से मिलना। सो अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का अर्थ होता है अप्रत्याशित, अनायास, जिससे वो मिल गया था अप्रत्याशित ढंग से, सोचा ही नहीं था कि अपने मित्र से मिल जाएगा। उस मित्र के बारे में ब्रेकफास्ट के समय सोच रहा था, और अपनी बेटी से बात करते समय क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें ये देखना होगा, टू इट डैट ही गेट्स, ये ही आया पेडलर के लिए,
कि पेडलर गेट्स प्राप्त कर ले लिटिल फ्लैश, थोड़ा सा मांस ऑन हिज बोन्स, की सबसे पहला काम क्या है, हमें ये देखना है कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, मतलब इसको ढंग से खाना खिलाएंगे, थोड़ी इसकी सेहत बन जाए, क्योंकि वास्तव में उसने उसे क्या मान लिया था, अपना साथी मान लिया था। ही सेड, उसने कहा टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल के करीब व्यस्त थी क्योंकि खाना लगा रही है वो, एंड देन वी मस्ट सी, और इसके बाद हमें ये भी देखना होगा, कौन बोल रहा है, आयरन मास्टर, किसके संदर्भ में, पेडलर के। पेडलर को क्या मानता है, अपना साथी, क्या नाम है, कैप्टन वॉन स्टले, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, कि पूरे देश में सेलिंग बेचते हुए रेड ट्रैप्स, चूहेदानियाँ, रन अराउंड का थोड़ा चक्कर लगाता है कि इधर उधर घूम के चूहेदानियाँ बेचता है, इसकी बजाय इसके लिए कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा, ये सोचा। और क्या सोच रहा है, इट इज कवियर, कवियर का अर्थ विचित्र, ये बड़ा ही विचित्र है, डेट थिंग्स की घटनाएं हैव गोन डाउन हिल, कि बहुत बुरी हुई, विद हिम, इसके साथ, एज बैडली एज डेट, वो कह रहा है कि जो भी इसके साथ हुआ वो बहुत खराब हुआ, ये बड़ी विचित्र बात है कि इसके साथ इतना सब खराब हो गया, सेड द डॉटर। अब बेटी क्या कह रही है देखना, Last night, I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated, कि पिछली रात जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो ये बात साबित कर दे कि ये कभी, वंश का अर्थ कभी, बीन था, एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा, कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी पढ़ा लिखा भी था। यू मस्ट हैव पेशियंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, पिता ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, अभी ये घबराया हुआ है, थोड़ा धैर्य रखो, आपको पता चल जाएगा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ये साफ हो जाता है, माने दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह कटवा लेता है, ड्रेस अप, अच्छी पोशाक पहन लेगा, यू विल सी सम डिफरेंट, आपको कुछ अंतर नजर आएगा। लास्ट नाइट, पिछली रात को, ही वॉज नेचुरली, अभी स्वाभाविक रूप से एम्बेरेस्ड, लज्जा महसूस कर रहा था, तभी तो मेरे साथ नहीं आया, थोड़ा डरा हुआ था। और क्या कहा, द ट्रम्प, ट्रम्प का अर्थ है घुमक्कड़, मैनर्स का अर्थ है तौर तरीके, घुमक्कड़ के तौर तरीके, विल फॉल अवे, दूर हो जाएंगे, फ्रॉम हिम, मेरे साथी से, विद द ट्रम्प क्लोथ, जैसे इसके फटे पुराने कपड़े बदलेंगे, इसके तौर तरीके भी बदल जाएंगे, ये बात याद रखना। इसे आगे का पार्ट हमें कल करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और अच्छे का। कोई डाउट आपका है, कोई सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर प्रयास करूँ।